चलो देखो बच्चों, रिलेटिव एरर क्या होता है। आमतौर पे रिलेटिव एरर को AR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू का। जितना मैंने आपको बताया ऐसे समझ में नहीं आएगा फॉर्मूले वाइज, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर में रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ये है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। अभी मैं बच्चों फॉर्मूले बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला आपको डायरेक्टली समझ में कभी भी नहीं आएगा। जैसे मैं लिखूंगा तो आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, बट अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो एक आटे की बोरी है, उस पर लिखा 10 kg ± 1 kg। इसका प्रॉपर मीनिंग क्या हुआ? 10 kg ± 1 kg का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई 10 किलो की आटे की बोरी खरीदते हो तो पॉसिबल चांसेस ये हैं कि उसके अंदर 1 किलो के आसपास का एरर एग्जिस्ट कर सकता है। समझे बच्चों या नहीं समझे? बोलो भाई बोलो। 10 kg के समान में 1 kg का एरर एग्जिस्ट कर सकता है। बट रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि पर केजी में कितना होगा। रिलेटिव का मतलब ये होता है पर केजी में कितना होगा। अगर यार ये बताओ 10 kg में 1 kg का एरर है तो 1 kg में कितने का एरर होगा? यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं हम लोग, क्योंकि यूनिटरी मेथड बच्चों आप पढ़ते होगे। 10 kg में 1 kg का एरर होगा तो 1 kg में कितने का एरर होगा, इसको नीचे ले जाएंगे तो आप देख लो बच्चे क्या हो जाएगा। 1 kg में क्या हो जाएगा, 1/10 मतलब 0.1 kg का एरर हो सकता है। इसे कहते हैं रिलेटिव एरर। और अगर इसको फॉर्मूले से लगाना है तो ऐसे लगाओ। अब ये फॉर्मूला कैसे लगा रहे हैं देखो बच्चे, फॉर्मूला क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एरर को लिखो, रिलेटिव एरर निकालना है तो एरर को लिखो और मीन वैल्यू को लिखो, इस वैल्यू को लिखो, इनको डिवाइड कर दो। क्या है बच्चों बताना? 0.1। इसमें खास बात है, रिलेटिव एरर की यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है। मतलब यहाँ पे 0.1 kg है, बट एक्चुअली क्या है, रिलेटिवली हम कंपेयर कर रहे हैं कि भाई 0.1 टाइम्स ऑफ एरर एग्जिस्ट कर रहा है, 0.1 टाइम्स एरर एग्जिस्ट कर रहा है, इसे कहते हैं रिलेटिव एरर। खैर हमारे लिए बच्चों रिलेटिव एरर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि फिजिक्स में हम इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज एरर। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि रिलेटिव एरर में अगर 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाता है। जैसे कि मान लो ये हमारा केस है, इसके अंदर परसेंटेज एरर कितना होगा अगर देखा जाए तो क्योंकि रिलेटिव एरर हमारा 0.1 है और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10% का एरर आ जाएगा। खैर इसको इतनी देखने की जरूरत नहीं है, कई बच्चे तो इसको देख के ही बता सकते हैं। देखो बच्चों, अगर मान लो कि हमें ये सब देखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि भाई देखो सीधी सीधी बात है, 10 किलो में 1 किलो का एरर है तो परसेंटेज वाइज वो कितना हुआ? क्या बच्चों परसेंटेज निकाल सकते हो? बोलो। अगर 10 kg में 1 kg का एरर है तो हर बच्चे को पता है कि किसी के 10 में से मान लो 1 मार्क्स आए, 10 में से 1 मार्क्स है तो एरर के 10 में से 1 मार्क्स हैं तो परसेंटेज वाइज कैसे हुए वो? 1 आउट ऑफ 10 इंटू 100 कितना आएगा बच्चों? 10%। कोई डाउट? बोलो भाई बोलो, बोलो बच्चों बोलो। इस क्वांटिटी में, इस मेजरमेंट में 10% का एरर एग्जिस्ट कर रहा है। और परसेंटेज एरर कैसे निकालना है ये तो बच्चों अगर मान लो फॉर्मूले ना भी लिखे जाएं तो आप लोग इतने सफिशिएंटली समझदार हो बच्चों जो बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हो। बिना फॉर्मूले के कैसे निकाल सकते हो? सिर्फ हम वैल्यू लिख दें कि भाई ये है तो आप कहोगे सर 10 में 1 का है, मतलब 10 में से मान लो 1 मार्क्स है तो 1 आउट ऑफ 10, 1 मार्क्स 10 में से, तो 1 10 में से इंटू 100 कर दिया, 10% का एरर आ गया। तो इस तरीके से हम परसेंटेज एरर निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी का। तो ये सब देखो बच्चों बेसिक चीज़ें हैं जो हम एरर कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं। और जितना ज़्यादा परसेंटेज एरर बैठता है उतनी मेजरमेंट खराब होती है, उतना इंस्ट्रूमेंट खराब होता है, क्योंकि ज़्यादा एरर देने वाला इंस्ट्रूमेंट या ज़्यादा एरर देने वाला डिवाइस किसी भी काम नहीं होता है, हमारे लिए किसी काम का नहीं होता है। तो हम यही ट्राई करते हैं कि भाई एरर हमेशा हटा तो नहीं सकते हैं, बट मिनिमाइज किया जा सकता है। जितना मिनिमम एरर हो उतना हमारे लिए चीज़ें क्या होती हैं बच्चों? बेहतर होती हैं। तो हमारा मेन एम कैलकुलेशंस के दौरान यही रहता है कि हमारे पास एरर मिनिमाइज हो जाए। बिल्कुल रिड्यूस तो नहीं हो सकता बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना। और सच में चीज़ें रेंज में एग्जिस्ट करती हैं। रेंज मतलब कि ऐसा है कि किसी एक पार्ले जी की बिस्किट पे 100 ग्राम लिखा है, जरूरी नहीं है बच्चों 100 ग्राम हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एग्जिस्ट करता है। मशीन बहुत अच्छी होगी, बहुत प्रॉपर टाइप से बिस्किट अगर बन रहे होंगे तो एरर कम होगा। अगर कुछ ज़्यादा अच्छी मशीन नहीं होगी, प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो रही होगी, तो एरर के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। समझे बच्चों ये बात को आप लोग? बोलो।
कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जैसा नाम है, आपको नाम से क्या लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से? एरर का कंबाइन करना। क्यों पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर? हमने एरर पढ़ा ठीक है, बट हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ने का क्या मतलब है? कोई बच्चा बता सकता है इस चीज का क्या मीनिंग है? देखो शाबाश। देखो एक्चुअली क्या है, देखो जो मान लो कि हम एक रेक्टेंगल है हमारे पास और हमें इसका एरिया निकालना है, तो हमने इसकी लेंथ मेज़र की और हमने इसकी ब्रेथ मेज़र की। तो आमतौर पे जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। बट एक्चुअली क्या है, देखो जो कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मान लो हमने लेंथ मेज़र की, उसमें कुछ एरर था, और ब्रेथ मेज़र की, उसमें भी कुछ एरर था, और लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया तो एरिया आया, तो एरिया में भी कुछ एरर एग्जिस्ट करेगा। तो यही चीज़ है बच्चों, एरर की कैलकुलेशन करना कंबाइंड वे में, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ, लेंथ में तो एरर था ही था, ब्रेथ में भी एरर था, अब एरिया में भी एरर होगा। तो जैसे मान लो अब एरिया में क्या एरर होगा, कितना एरर होगा, इस सब की कैलकुलेशन करना। जब कभी हम लोग जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। कई बार हमें दो क्वांटिटीज़ को ऐड करना पड़ता है, कभी सबसेट करना पड़ता है, कभी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एज एन एग्जांपल, जैसे हम एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का, तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो दो क्वांटिटी को कभी कभी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कभी कभी दो क्वांटिटी को डिवाइड करना पड़ता है। और मान लो वो जो दो क्वांटिटीज़ हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं है, उनमें कुछ एरर एग्जिस्ट करता है। तो उनसे जो क्वांटिटी हमारे को मिलेगी फाइनली, उसमें क्या एरर होगा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में। समझ रहे हो बच्चों? इसके बारे में हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में। कोई डाउट? हेलो? जब कभी हम लोग कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दो क्वांटिटी को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, फाइनली रिजल्ट में क्या एरर मिलेगा, वो हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में। तो क्या क्या मैथमेटिकल, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं बच्चों? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जैसे मान लो दो लेंथ को ऐड कर रहे हैं, तो L1 प्लस L2, दो लेंथ ऐड की, एडिशन हो गया। तो अगर देखा जाए तो बच्चों हम आमतौर पे मैथमेटिकली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिविजन्स परफॉर्म करते हैं। ये चार मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कोई डाउट बच्चों? हेलो? ठीक है, चार टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन मेनली होते हैं। एडिशन, जैसे मान लो बच्चों C इज इक्वल टू A प्लस बी। A प्लस बी दो क्वांटिटी है, उनसे मिलके C कोई क्वांटिटी या कोई वैल्यू आ रही है, इसे कहते हैं एडिशन। सब्सट्रैक्शन मान लो जैसे C इज इक्वल टू A माइनस बी, A और B को माइनस किया, कुछ वैल्यू आ रही है C, कोई कुछ भी हो सकता है। दो लेंथ को माइनस किया, दो टेम्परेचर को माइनस किया। मल्टीप्लिकेशन, जैसे दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, तीसरी क्वांटिटी आ रही है, जैसे लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया, एरिया आ रहा है। या डिवीजन हो सकता है, तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है। अब मान लो यहाँ पर A और B से C आ रहा है और A और B में एरर है, तो C में भी एरर होगा। तो C में जो एरर होगा उसकी कैलकुलेशन कैसे करें, उसके क्या फॉर्मुलेज होते हैं, ये हम देखते हैं। और वो फॉर्मूले आए कहाँ से, ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। फॉर्मूले का डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे, क्योंकि कई बार हम क्या होता है, फॉर्मूले का डेरिवेशन पहले करा देते हैं, तो बच्चे उस डेरिवेशन में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और डेरिवेशन में तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बट फिर वो मैथमेटिकली उसको ऑपरेट नहीं कर पाते, कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम पहले आपको बताएंगे डेरिवेशन वगैरह, एक्सप्रेशन वगैरह बाद में बता देंगे कैसे कैसे डेरिवेशन आया इसका, थोड़ा बहुत जितना एनसीईआरटी में है उस हिसाब से। ऑल दो इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी हम करेंगे। देखो बच्चों, जब कभी हम दो मैथमेटिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, जैसे मान लो हमारे पास दो लेंथ है, एक है L1 2 मीटर, इसमें कुछ एरर है 0.2 मीटर, ठीक है बच्चों, कोई डाउट? और दूसरी लेंथ है 1 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर। मान लो हमको इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना होता है, इनका डिफरेंस बताना है। क्या बताना है बच्चों? बोलो भाई, बोलो क्या बताना है? डिफरेंस। तो क्या क्या लिखूं मैं डिफरेंस में? कोई बच्चा बताएगा, मुझे हेल्प करेगा? बोलो बोलो बच्चों, बोलो। देखो बच्चों,
ये एरर इसके साथ लगा हुआ है, ऑल दो अगर डिफरेंस निकालना है तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, बोलो बोलो भाई बोलो, 1 मीटर आ गया। ये तो एरर है। अब देखो बच्चों होता क्या है कि जब कभी हम लोग किसी क्वांटिटीज को सॉल्व करते हैं ऐसे एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मान लो इन दोनों को माइनस करना है हमको, तो अभी जब आपको माइनस करना है तो इसको एरर भूल जाओ, कोई एरर है आप बस ये देखो ये 2 है और ये 1 है, इसको भूल जाओ। आपको माइनस करना है 2 से 1 माइनस किया 1 आ गया। या फिर ऐड करना है, अगर ऐड करना होता तो क्या कर देते आप, यहाँ क्या लिखते, अगर ये L1 प्लस L2 होता तो क्या लिखते आप ये बताओ। तो ये अगर ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो स्टार्टिंग में आप एरर भूल जाओ, सोचो एरर कुछ नहीं है। आप जैसे सब्सट्रैक्ट करना है तो ये माइनस हो गया, एरर को भूल जाओ। ऐड करना होता तो 2 + 1 3 हो जाता अगर L1 + L2 होता, या मल्टीप्लाई होता तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड होता तो डिवाइड हो जाता। एरर की कैलकुलेशन अलग से की जाती है, उसका फॉर्मूला होता है, वो कैसे आया ये बताएंगे बच्चों, डेरिवेशन में बताऊंगा। बट जब कभी हम दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्वांटिटीज को अगर ऐड होना होता है तो ऐड होती हैं, सब्सट्रैक्ट होना है तो सब्सट्रैक्ट होती है, बट उसका एरर अलग तरीके से काउंट होता है। जैसे यहां अगर सब्सट्रैक्ट किया है तो ये आ गया, ऐड होता तो 3 आ जाता, बट एरर के लिए एरर दोनों ही केसेस में ऐड होता है। अब क्यों होता है ये तो आपको जब डेरिवेशन कराएंगे तो बताएंगे। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को? हेलो, एरर दोनों केस में ऐड होता है। जैसे मान लो अब मैं यहां लिखूं तो ये आपको डिफरेंस निकालना था, आपने माइनस किया, बट एरर जो ओवरऑल होगा वो कितना लिखा जाएगा, ±0.3। अब यहां पे बच्चों के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सर ऐसा कैसे, आपको दो क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करना था, ठीक है आपने वैल्यू सब्सट्रैक्ट की, बट एरर को सब्सट्रैक्ट करके क्यों नहीं लिखा, एरर को क्यों ऐड किया। देखो बच्चों इसका एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन है, ये सब चीजें डेरिवेशन के बाद सीखोगे कि ऐसा क्यों किया गया। अभी हम आपको सिर्फ लॉजिक बता रहे हैं, रूल बता रहे हैं, एक तरीके से रूल की तरह ट्रीट करो, जब हम लोग कराएंगे तो आपको समझ में आएगा, डेरिवेशन वगैरह बताएंगे तो समझ में आएगा। बट ये है कि अगर अभी डेरिवेशन बता देंगे तो ये समझ नहीं पाओगे एकदम से। अगर मान लो हम एडिशन कहते L1 + L2 तो क्या होता बोलो, तो ये क्या हो जाता 2 + 1 3, बट एरर फिर भी क्या होगा, एरर फिर भी क्या होगा, बोलो भाई बोलो। एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, चाहे एडिशन का केस हो चाहे किसका केस हो, सब्सट्रैक्शन का केस। कारण बच्चे बताएंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्यों है अभी आपको जानने जरूरी नहीं, थोड़ी देर में बता देंगे। क्या बच्चे आगे बढ़े, मिटा दें इसको, बोलो बच्चों मिटा दें, बोलो। चलो बच्चे एक क्वेश्चन दे देते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, एक टेम्परेचर है बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस ±1 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस ±0.5 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, टेम्परेचर डिफरेंस बताना है आपको, टेम्परेचर डिफरेंस बताओ इसका। बताओ बच्चे बताओ। देखो बच्चे डिफरेंस निकालने हैं तो इसका डिफरेंस तो ऐसे ही आ गया 10 डिग्री सेल्सियस, और एरर ऐड होगा 1.5 डिग्री सेल्सियस। किसने बताया, कौन था बताना। चलो जी शाबाश शाबाश करो। बात करते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, तो हम एडिशन सबसेक्शन को वाइप आउट कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ, क्योंकि इसमें कुछ खास पढ़ने का है ही नहीं, सीधा सीधा सा लॉजिक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जैसे बच्चों हम लोगों को कैलकुलेशन करनी हो, मान लो बच्चों, जैसे मान लो एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, जैसे कि आपको पता है। तो हम लोगों को मान लो लेंथ दिया हुआ है 4 ± 0.2 मीटर, और ब्रेथ दे रखा है 2 ± 0.4 मीटर। अब एरिया निकालना है, तो देखो बच्चों अगर आपको एरिया निकालना है तो सिंपली भाई एरिया क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा। एरिया तो देखो ये 2 × 4 क्या हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ही हो गई ब्रेथ ही हो गई, क्या हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। बट एरर कैसे निकाले, मैंने आपको बताया बच्चों जो मेन मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो तो वैसे ही होता है जैसा होता है, जैसा आमतौर पर किया जाता है, बट एरर की कैलकुलेशन अलग की जाती है। जब कभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो एरर के लिए, जैसे ये फॉर्मूले हमारे, तो एरर के लिए फॉर्मूला बनता है, देखो बच्चे इससे एक फॉर्मूला बनता है, ΔC/C = ΔA/A + ΔB/B।
बी। अब ये क्या है बच्चों? कई बार बच्चे कहते हैं सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो बच्चों होता क्या है, जैसे हम किसी क्वांटिटी को ए को लिख रहे हैं तो ए को ऐसे नहीं लिखते, ए को ऐसे लिखते हैं ए प्लस माइनस ए। जैसे लिखा लेंथ को लिखा तो ये क्या हुआ, एल प्लस माइनस डेल्टा एल। ये लेंथ लिखी और ये लेंथ का एरर लिखा, ये ब्रेथ लिखी और ये क्या लिखा, ब्रेथ का एरर लिखा। तो ऐसे हमने जैसे ए लिखा या बी को ऐसे लिखा हमने, तो ये है क्या, ये ए है, ये बी है, ये ए का एरर है, ये बी का एरर है, ये सी है और ये सी का एरर है। अब जैसे मान लो हमारे को एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है बच्चों, जैसे फॉर्मूला है ये एरिया में तो ये नहीं होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमने एरिया तो निकाल दिया, बट इसका एरर का फॉर्मूला कैसे लिखूं, कोई बच्चा बताएगा इसका एरर का फॉर्मूला कैसे लिखें? तो एरर का फॉर्मूला जब लिखना होता है, जैसे इसका है तो इसका एरर, एरिया का एरर बाय एरिया इज इक्वल टू लेंथ का एरर बाय लेंथ प्लस ब्रेथ का एरर बाय ब्रेथ। चाहे यहां मल्टीप्लाई साइन हो चाहे यहां डिवाइड साइन हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला वैलिड होता है। अभी इसका डेरिवेशन कर लेंगे बच्चे, बस जस्ट जैसे ही ये थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, बोलो कोई डाउट, बोलो भाई बोलो जल्दी बताओ। ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल समझाते हैं, बिल्कुल समझाते हैं, क्योंकि ये अजीब सा है, हमने डेरिवेशन तो कराया नहीं है, हमने सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दिया है, तो आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। देखो बच्चे, जैसे मान लो हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके एरिया निकालते हैं, तो हमको लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, लेंथ है 4 और ब्रेथ है 2, एरिया क्या आ गया 8। अब एरिया में एरर कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला बनाया जाता है कैसे, जैसे a इज इक्वल टू एल इंटू बी है, तो पहले जैसे जो क्वांटिटी यहाँ पे लिखी है उसका एरर ऊपर लिखा जाता है, फिर अपॉन में उस क्वांटिटी को नीचे लिखा जाता है, फिर ये क्वांटिटी का एरर ऊपर लिखा जाता है, फिर अपॉन में इसको लिखा जाता है, फिर ये क्वांटिटी को लिखा जाता है और इसका एरर नीचे उसका एरर पहले लिखा जाता है, फिर उस क्वांटिटी को नीचे लिखा जाता है। ये कैसे आया बच्चे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब फॉर्मूला ही जैसे आया वो कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे आया बताएंगे अभी आपको, थोड़ी देर दो बच्चे मुझे। कॉम्प्लिकेटेड तरीके से फॉर्मूला आता है, बताते हैं अभी आपको। इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है इधर देखो बच्चे, जैसे मान लो यही है हमारे पास, तो हमने आपको कहा कि भाई एरिया निकालना है, लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, तो आपने क्या किया, लेंथ ली, ब्रेथ ली, 4 इंटू 2 एरिया निकाल लिया। बट एरर कैसे निकालेंगे इसका, तो एरर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है। ये क्या है, एरर इन एरिया बाय एरिया, तो हमें एरर इन एरिया नहीं पता, डेल्टा ए, एरिया पता है हमें। एरिया कितना है बच्चों बोलो, एरिया कितना आया 8। कोई डाउट? एरर इन लेंथ, एरर देखो बच्चे लेंथ है, ये लेंथ का एरर है, कितना है लेंथ का एरर 0.2, और लेंथ कितनी है 4, प्लस एरर इन ब्रेथ डेल्टा बी, एरर इन ब्रेथ बाय ब्रेथ, कितना आएगा बच्चे, सिंप्लीफाई करो बताओ। बोलो भाई, कोई डाउट? एरिया प्लस माइनस एरर इन एरिया, बोलो भाई बोलो बच्चों बोलो। बच्चों तो अब कई बार बच्चे कहते हैं सर मल्टीप्लाई डिवाइड में फॉर्मूला वगैरह एक बार सिखा दीजिए वन टाइम में, तो कैसे आया? देखो जी, जैसे मान लो डिवीजन है, z इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, x y की पावर -1 लिख सकते हैं बच्चों। बोलो बच्चों बोलो बोलो। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, एक रूल होता है, जैसे अगर एरर्स लिखते हैं तो उसका एक बेसिक आइडिया होता है। जैसे ये क्वांटिटी है, इन दोनों से मिलके ये आ रही है, तो पहले लिखते हैं इसका एरर बाय ये, ठीक है। फिर अब देखो इसमें x की पावर कितनी है, 1 है, कितनी है 1 है, तो इसकी पावर इनटू में इसका एरर बाय इसकी वैल्यू। अब देखो जो यहाँ पर जैसे हमने इसको लिखा, तो कई बार बच्चे कहते हैं, देखो होता क्या है, जब कभी एरर लिखते हैं ना पावर बाहर आ जाती है, जैसे इसकी जितनी पावर है बाहर आ जाती है। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर इसकी पावर बाहर आनी चाहिए तो यहाँ -1 होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, एरर्स का एक रूल होता है, एरर में ना सबसेक्शन कभी नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, एरर हमेशा बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। गलतियां अगर करोगे तो गलतियां ऐसे नहीं कि घट जाएंगी, गलतियां एक गलती होगी फिर दूसरी गलती होगी फिर बढ़ता ही जाएगा।
तो नेगेटिव साइन को भी हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, 1 डेल्टा वाई बाय वाई। एरर में अगर पावर नेगेटिव भी हो तो भी ऐड ही करते हैं, प्लस ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है बच्चों। अच्छा ये हो गया, ये किसका केस हुआ, डिवीजन का केस। मल्टीप्लीकेशन में क्या है भाई, x इंटू वाई, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, तो ये क्या होगा डेल्टा z बाय z, इसकी पावर 1 डेल्टा x बाय x प्लस 1 इंटू डेल्टा वाई बाय वाई। तो देखो बच्चे दोनों का फॉर्मूला क्या है आपका, दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम आ रहा है, देख रहे हो। हेलो, इसका डेरिवेशन बताएंगे बच्चे, बट पहले देखो कोई दिक्कत। अच्छा मान लो कुछ ऐसा हो तो कैसे लिखेंगे, अब क्या है, यहां तो एडिशन, यहां ये थोड़ा सा अलग कर लिया मैंने। तो जैसे मान लो बच्चों, इसका अगर मैं कहूं कि कैसे एरर का फॉर्मूला आएगा, तो आप लिखोगे सर डेल्टा z बाय z, इसकी पावर कितनी है, इसको क्या लिख सकते हैं x, y की पावर क्या हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा, डेल्टा इसकी पावर 1 हो गई, 1 इंटू डेल्टा x बाय x प्लस 2 इंटू डेल्टा y बाय y। कोई डाउट बच्चों, बोलो। पावर बाहर आ जाती है और नेगेटिव नहीं लेते, पॉजिटिव लेते हैं, बोलो बोलो भाई बोलो। अरे यार बोल, कोई डाउट बच्चे, समझो बच्चे, अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चंस आते हैं। अभी अगर मेंस का पेपर उठा के देखो तो इससे क्वेश्चंस मिलेंगे अभी आपको, बोलो तो मैं सेंड कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जैसे मान लो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का, इसका एरर का फॉर्मूला कैसे आएगा बता सकते हो, क्या आएगा? बोलो, एनीवन? देखो बच्चों ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में तो एरर हो नहीं सकता, इसको तो हटा दो। एरर इन एरिया बाय एरिया, जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, एरर इन रेडियस बाय रेडियस। बोलो बच्चों, कोई डाउट? बोलो भाई बोलो। चलो बच्चों देखते हैं कितना कितना आपने सीखा है, ये अब टेस्टिंग चालू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देते हैं बच्चों, चलो देखते हैं कितना आइडिया है, उसके बाद मैं कराऊंगा आपको। 5 मिनट का समय देते हैं। देखो बच्चों I इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, ठीक है। वोल्टेज में 2% का एरर है और रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने में 3% का एरर आ गया। फाइंड परसेंटेज एरर इन करंट, पहला क्वेश्चन हमारा ये। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर है, उसका रेडियस में 2% का एरर है, वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर होगा? अब बच्चे कहेंगे सर करा तो बेसिक सा रहे थे, क्वेश्चन कितने एडवांस से दे दिए। ऐसा ही होता है बच्चे, ABCD पढ़ाई जाती है, पैराग्राफ आता है एग्जामिनेशन में। बच्चों हिंट देते हैं, कई बार बच्चों को करने में डिफिकल्टी हो सकती है। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई भी क्वांटिटी में बच्चे कहते हैं परसेंटेज एरर कैसे लिखा जाए। तो देखो बच्चों जैसे मैंने लिखा है करंट है, ये करंट है, तो करंट का परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? एरर बाय वैल्यू इनटू 100, ऐसे परसेंटेज एरर निकलता है, ये होता है परसेंटेज एरर। जैसे मान लो हमने आपको आटे का एग्जांपल दिया था ना, 20 kg में 1 kg का एरर है, तो 1 आउट ऑफ 20, तो 1/20 इंटू 100 किया था, तो इसमें इतने का एरर है, तो इतना बाय इतना इंटू 100। समझे बच्चों? चलो हेल्प इसकी हेल्प से करो, थोड़ा सा देखते हैं। देखो बच्चों जैसे कि I इज इक्वल टू वी बाय आर है और आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, करंट का पूछा हुआ है, तो इसमें एरर का फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले डेल्टा I बाई आई, इसकी पावर कितनी है? 1 इंटू डेल्टा वी बाई वी प्लस 1 इंटू डेल्टा आर बाय आर। कोई डाउट बच्चों? बोलो, अरे बोलो भाई बोलो। ये फॉर्मूला बनेगा ना, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ये आ गया इसका एरर का फॉर्मूला। अब एक काम करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। इससे क्या होगा? देखो बच्चों ये
बन जाएगा परसेंटेज एरर। ये क्या होगा? परसेंटेज एरर, क्योंकि एरर बाय वैल्यू इनटू 100 करने से परसेंटेज एरर बन जाता है। परसेंटेज एरर ऑफ आई, बोलो क्या बोलो, लिखूं बच्चे, बोलो क्या लिखूं? शाबाश, चलो कोई बच्चा तो बता रहा है कम से कम, बाकी बच्चे तो ऐसे चुपचाप बैठे हुए हैं। देखो बच्चे ये भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जैसे डेल्टा आई बाय आई इंटू 100 परसेंटेज एरर ऑफ आई होता है, जैसे ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर, क्योंकि 1 ही है, 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ वी, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस परसेंटेज एरर ऑफ आर। तो क्या हो जाएगा? वी का कितना है बच्चों? 2, और इसका कितना है? 3, क्या आ जाएगा? 5%। कोई डाउट? बोलो भाई बोलो। अच्छा, इसका कैसे करेंगे? इसका कैसे करेंगे? देखो बच्चों, वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। कोई डाउट? बोलो। इसका एरर का फॉर्मूला क्या आएगा? बोलो बच्चों, बोलो बोलो भाई बोलो। श्रेष्ठ। देखो बच्चे, ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एरर बाय वैल्यू इंटू 100 हो जाता है परसेंटेज एरर। तो हमें क्या निकालना था? वॉल्यूम में परसेंटेज एरर, ये हुआ परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू, ये क्या हो जाएगा बच्चों? परसेंटेज एरर इन रेडियस। तो क्या हो जाएगा बोलो बच्चे? हाँ बच्ची, 3 इंटू कितना है रेडियस में? 2, क्या आ जाएगा? 6% का एरर आ जाएगा। देखो बच्चों अच्छे से देखो, मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा एक बार को, अच्छे से